हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक फ्रैक्शन के प्लस माइनस की एक्सरसाइज जारी है। हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने से पहले हम इस ब्रैकेट को मैच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ए की साइन प्लस है, यहाँ पर ए की साइन माइनस है, यहाँ पर बी की साइन माइनस है, यहाँ पर बी की साइन प्लस है। ये दोनों ब्रैकेट मैच नहीं हो रहे। एलसीएम लेने से पहले हम इस ब्रैकेट को मैच करेंगे। इस पूरी होल टर्म को हमने एज इट इज नोट कर दिया। प्लस की साइन एज इट इज लगाई, ये 4 एज इट इज लिख दिया। इस ब्रैकेट में से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये -3 हो गया। जब माइनस की साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस बी था, माइनस बी हो गया। ये माइनस ए था, प्लस ए हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इस होल टर्म्स को एज इट इज नोट कर देंगे। ये माइनस साइन इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, वी विल पुट माइनस साइन हेयर। इस 4 को एज इट इज नोट किया। अब ये माइनस साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई हो चुका है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 3। अब इन ब्रैकेट माइनस बी प्लस ए बच गया। अब हम इस स्टेप में एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लिया, वी विल गेट 6। इस ब्रैकेट को देखें, अब ये ब्रैकेट सेम है। ए की साइन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी ए की साइन प्लस है, यहाँ पर बी की साइन माइनस है, यहाँ पर भी बी की साइन माइनस है। एलसीएम में हम सेम टर्म्स को 1 टाइम लिखते हैं। ए माइनस बी ये दोनों मैच हो रहे हैं, हम इसको 1 टाइम लिखेंगे। 6 के साथ नोट कर दिया, 6a माइनस बी। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। 6a माइनस बी, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम इस एलसीएम को न्यूमरेटर में लिखेंगे। 6a माइनस बी, इसको हमने न्यूमरेटर में लिखा। इस 2a माइनस बी को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 और 6 को सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। और ये a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 3 बच गया। इस 3 को हम इस न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, वो 15 हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब हम इस एलसीएम को न्यूमरेटर में लिखेंगे और इस टर्म को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। माइनस बी प्लस है और a माइनस बी बात एक ही है। 3 को 2 से हमने रिड्यूस कर दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। इस 2 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, वो 8 हमने यहाँ पर नोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 15 माइनस 8 7, 7 अपॉन 6a माइनस बी। डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज नोट कर दिया। नाउ दैट इज योर आंसर। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने से पहले हम कुछ काम करेंगे। सबसे पहले हमने इस होल टर्म को एज इट इज नोट कर दिया। माइनस की साइन एज इट इज पुट की, ये 1 एज इट इज पुट किया।
डिनोमिनेटर में देखें 14 और 6 में 2 कॉमन निकल रहा है। 2 के टेबल में 14 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, इस 14 माइनस 6c को हमने रफ वर्क में नोट कर दिया। अगर हम 2 कॉमन लेंगे, 2 के साथ साइन क्या है, प्लस, प्लस की साइन हिडन है, प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो जब प्लस की साइन हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे 14 के साथ प्लस साइन है, वो प्लस साइन एज इट इज आ गई, और 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 14 आएगा स्टॉप करेंगे, 2 7 14, प्लस की साइन कॉमन लिया है तो साइन चेंज नहीं होगी, अब माइनस एज इट इज आएगा, 2 3 6, 3c, 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 6 आएगा स्टॉप करेंगे, 2 3 6, 3c। अब हम कॉमन लेने के बाद इसको हम इससे मैच करेंगे, 3c माइनस 7 से, ये मैच नहीं हो रहा है। ये 3c की साइन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, 7 की साइन यहाँ पर माइनस है, 7 की साइन यहाँ पर प्लस है। तो इस चीज को देखते हुए हम चाहते हैं कि ब्रैकेट के अंदर की जो चीज है, वो ब्रैकेट के अंदर की जो चीज है वो इस 3c माइनस 7 से मैच हो जाए। तो इसलिए हमने माइनस की साइन कॉमन ले लिया, 2 के साथ साथ माइनस की साइन भी कॉमन ले लिया। क्यों माइनस की साइन कॉमन लिया? क्योंकि यहाँ पे -7 है। अगर आप प्लस की साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे +7 आएगा, +7 आने से वो इस माइनस से मैच नहीं हो रहा होगा, इसलिए हमने -2 कॉमन लिया है। जब हम -2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगी। ये 14 की साइन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गई, 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 14 आएगा स्टॉप करेंगे, 2 7 14, माइनस की साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होगी, ये प्लस हो जाएगा, और 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 6 आएगा स्टॉप करेंगे, 2 3 6, और ये c को एज इट इज नोट कर दिया। अब आप देखें इस ब्रैकेट को और इस 3c माइनस 7 को, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, दोनों मैच हो रहे हैं। 3c की साइन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे भी 3c की साइन प्लस है, यहाँ पे 7 माइनस है, यहाँ पर भी 7 माइनस है। इस चीज को, इस 3c माइनस 7 को जहन में रखते हुए हमने माइनस की साइन कॉमन ली है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस होल टर्म्स को एज इट इज नोट कर दिया। अब ये माइनस साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, वी विल पुट प्लस साइन हेयर, 1/2, माइनस की साइन अब इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गई है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 बची है, 2 और इन ब्रैकेट -7 + 3c। अब हम एलसीएम ले लेंगे, ये 2 हमने एलसीएम का ले लिया, ये 2 एलसीएम लिया, और ये पूरा होल एक्सप्रेशन मैच हो रहा है, 3c माइनस 7 प्लस 3c माइनस 7 प्लस 3c माइनस 7, ये पूरा होल एक्सप्रेशन मैच हो रहा है। जब एक्सप्रेशन मैच होता है तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। हमने इसको -7 + 3c करके लिख दिया। हम इसको 3c माइनस 7 भी लिख सकते हैं, प्लस 3c को हम पहले पुट करें, -7 को बाद में पुट करें। हम चाहे इस तरीके से लिखें, चाहे इस तरीके से लिखें, हम दोनों में से किसी भी एक तरीके से लिख सकते हैं। तो खास बात क्या है, जब एक्सप्रेशंस या टर्म्स मैच हो रही हो तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। ये 2 एलसीएम का आ गया, और इसको हमने मैच हो रहा था तो 1 टाइम लिख दिया, -7 + 3c। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम इस एलसीएम को हमने न्यूमरेटर में लिखा 2, और इसको हमने 3c माइनस 7 की फॉर्म में लिख दिया, इस ब्रैकेट को हमने 3c माइनस 7 की फॉर्म में लिख दिया। इस एलसीएम को हमने न्यूमरेटर में लिखा, इस 3c माइनस 7 को डिनोमिनेटर में लिखा, 3c माइनस 7
इसको कैंसिल कर दिया, 3c-7 को 3c-7 से कैंसिल कर दिया, हमारे पास 2 बच गया। ये 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 2 हमने लिखा, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट यूज की और इस c-1 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये प्लस की साइन हमने एज इट इज नोट की। एलसीएम, इस एलसीएम को हमने न्यूमरेटर में लिखा और इस एक्सप्रेशन को हमने डिनोमिनेटर में लिखा। दिस होल एक्सप्रेशन को, ये एलसीएम है, ये होल एक्सप्रेशन जो है ये एलसीएम है, इसको हमने न्यूमरेटर में लिखा, इस होल एक्सप्रेशन को हमने डिनोमिनेटर में लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 2, 2 1 2, ये 3c-7 3c-7 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इस 1 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यूमरेटर में 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1, वो 1 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, c का कोफिशिएंट 1, 2 1 2, 2c प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस 1 एज इट इज नोट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में 2c हमने एज इट इज नोट किया, -2 + 1 ग्रेटर नंबर की साइन माइनस पुट कर दिया और इसको साइन अपोजिट है तो माइनस कर देंगे, 2 - 1 1 -1 और डिनोमिनेटर हम एज इट इज नोट कर देंगे। नॉट दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम लेने से पहले हम कुछ काम करेंगे, वो देख लीजिएगा। 4f हमने एज इट इज नोट किया, डिनोमिनेटर में हमने 5 कॉमन ले लिया। 5 के टेबल में 10 और 5 दोनों आते हैं, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 5 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 10 आएगा स्टॉप करेंगे, 5 2 10, 2f माइनस की साइन एज इट इज नोट की। 5 हमने कॉमन ले चुके हैं तो डी बच गया हमारे पास, इस डी को हमने एज इट इज नोट कर दिया। प्लस की साइन एज इट इज पुट की, इस 2d को हमने ऐसे ही नोट कर दिया। अब 6f - 3d में से हमने 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया हमने। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 6 मिलेगा स्टॉप करेंगे, 3 2 6 2f तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। माइनस की साइन एज इट इज नोट कर दी, 3 हम कॉमन ले चुके हैं, डी बचिया हमारे पास, उस डी को हमने एज इट इज नोट कर दिया। 3 कॉमन लेने के बाद डी बचिया, उस डी को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब हम एलसीएम लेंगे 5 और 3 का। सबसे पहले हम इस 5 और इस 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास 15 आ जाएगा, वो 15 हमने यहाँ पर नोट कर दिया। 5 और 3 का एलसीएम हमने 15 नोट कर दिया। अब 2f - d मैच हो रहा है, 2f - d ये मैच हो रहा है, तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, तो 2f - d को हमने 1 टाइम लिख दिया। नाउ दैट इज योर एलसीएम, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम इस एलसीएम वाली चीज को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और इस 5 2f - d को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 1 5, 5 3 15 और ये 2f - d 2f - d से कैंसिल हो जाएगा। 3 बचिया हमारे पास, 3 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 2 3 4 12, 12f। उस 12f को मल्टीप्लाई करने के बाद 12f आया, उस 12f को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब दोबारा से हमने इस एलसीएम को न्यूमरेटर में लिखा और इस होल टर्म को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 3 और 3 5 15 और ये 2f - d इस 2f - d से कैंसिल हो जाएगा। ये 5 आ गया, इस 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 10d, उस 10d को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। नाउ दैट इज योर आंसर।